हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रेन एंड मार्टिन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। इसका नाम है सेंटेंस। और सेंटेंस किससे बनता है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं और किस तरीके से एक सेंटेंस बेसिक वे में फ्रेम किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रेन एंड मार्टिन बुक से, और इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? सेंटेंस। अगर हिंदी में इस सेंटेंस को देखें तो इसको बोलते हैं वाक्य। क्या बोलेंगे इसको? वाक्य बोलते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो होता क्या है, वो अपने को सबसे पहले देखना है। जब भी अपन कन्वर्सेशन करते हैं, जब भी हम बातचीत करते हैं, तो हमें कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस यूज करनी होती है। और अगर ये मीनिंगफुल बन जाते हैं, एक पंक्चुएशन मार्क को लेकर आते हैं जिसमें एंडिंग पंक्चुएशन मार्क होते हैं, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक वर्ड भी क्या हो सकता है? एक सेंटेंस हो सकता है। एक फ्रेज भी, जनरली ये जो फ्रेज होती है वो फ्रेज होती है, वो भी एक सेंटेंस बनती है। और क्लोज जो होता है वो भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। हालांकि क्लोज सेंटेंस नहीं होता है, वो एक डीप वाली बातें हैं जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हेन वी स्पीक में एज इट इज जो वर्ड्स है रेन एंड मार्टिन के, वो कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन वी स्पीक और राइट, जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं या फिर हम राइट करते हैं, वी यूज वर्ड्स। तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ड्स को यूज करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। जनरली कहाँ पे यूज करते हैं इनको? ग्रुप्स में यूज करते हैं। तो जनरली टर्म यूज कर रखा है यहाँ पे। हो सकता है कि हम एक सिंगल वर्ड भी यूज कर लें किसी भी बात को समझाने के लिए या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट है और वो बोलना चाहता है कि मे आई कम इन सर, तो अपन बोल सकते हैं कम इन। तो ये फ्रेज हो गया है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक क्लोज भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर पंक्चुएशन मार्क के एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वहां पे वो सेंटेंस ही है, ठीक है। तो वी जनरली, जैसे लिटिल जैक होमर सेट इन अ कॉर्नर, ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पे लिटिल जैक होमर जो है वो क्या है? इसका सब्जेक्ट है। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। सेट इसमें क्या हो गई? वर्ब। और इन अ कॉर्नर जो है वो इसका एडवर्बियल है। बात करेंगे, ये तीन एलिमेंट इसमें दे रखे हैं। ऐसे और भी एलिमेंट्स होते हैं किसी सेंटेंस में। वो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बट मैक्सिमम होते हैं 5 ही है। A group of words like this, इस तरीके का जो वर्ड्स का ग्रुप होता है which makes complete sense, ये ध्यान रखना, जो complete sense बनाता है उसको क्या बोलेंगे? अपन सेंटेंस बोलेंगे। तो सेंटेंस की एक स्वीट सी डेफिनेशन क्या हो गई है? A group of words, या वर्ड भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर क्या लिख सकते हो आप? ए वर्ड, ठीक है। अकेला सिंगल वर्ड भी क्या बना सकता है? वो जो सेंस, कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, उसी को अपन सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें गो, तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। पूरी कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक सिंगल ही वर्ड है। तो एक सिंगल वर्ड भी क्या बन सकता है? सेंटेंस बन सकता है, बशर्ते वो मीनिंग कंप्लीट कन्वे करता हो, जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों को वो बात समझ में आ जाती हो। तो यहाँ पे गो जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे ये गो वर्ब हो गई और उसके बाद में फुल स्टॉप लग गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? यहाँ पे सेंटेंस बन गया, ध्यान रखना। बट यहाँ पे अगर बात करें हम इससे गो अकेले वर्ड के बारे में, तो यहाँ पे गो जो है वो अकेला क्या है? क्लोज है। इसको और डेप्थ में हम आगे समझेंगे जब क्लोज और सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सिंगल वर्ड विच कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। अगर डेफिनेशन के बारे में जाएं टेक्निकली, तो क्लोज और सेंटेंस दोनों एक जैसे लगते हैं सरफेस लेवल पे। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करते हैं। और क्लोज है ना, सेंटेंस में यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लोज यहाँ पे एक ही है। और सेंटेंस अगर अपन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बातें करेंगे, तो वहां से अपने पास में मोर देन वन क्लोजेस हो सकती है। चलिए नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस ये काइंड्स कितने होते हैं ना, कितने प्रकार की सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो ये कितने हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स। कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के। पहला कौन सा सेंटेंस होगा? दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन। ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट बताते हैं, कोई भी काम होता है या नहीं होता है उसके बारे में बताते हैं। सिंपली स्टेटमेंट कन्वे करते हैं,
स्टेट का मीनिंग ही क्या होता है? स्टेट का मीनिंग होता है टू से समथिंग, और उसी स्टेट से बना है स्टेटमेंट। क्या बना है? स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मीनिंग ही क्या होता है? कुछ कहना। और कहना क्या है? या तो कोई पॉजिटिव बातें या कोई नेगेटिव बातें, है ना। अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप हो जाएंगे इन असर्टिव सेंटेंसेस। और असर्ट यहाँ पे असर्शन बना है। असर्शन किससे बना? असर्ट से बना है। तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है ASSERT, असर्ट। और इसका मीनिंग भी क्या होता है? टू से समथिंग, टू से समथिंग विद एम्फेसिस। अगर किसी चीज पे अपन जोर डालकर कहते हैं तो उसको असर्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सिंपली कुछ कहना। और असर्ट का मीनिंग होता है जोर डालकर किसी बात को कह देना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स और असर्शन जो होंगे वो असर्टिव सेंटेंस में जाएंगे, या इनको सिंपली स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम्टी डम्टी, यहाँ पे एक पर्सन है, सेट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी ये वर्ड है जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले करना है, यहाँ पे नाउन है। और नाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करती है। और आगे देखेंगे हम, यहाँ पे जो सेट है वो वर्ब है, और ऑन अ वॉल क्या है? यहाँ पे एडवर्बियल है। तो यहाँ पे पूरा पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ये पूरा पूरा क्या हो गया है? कि सेंटेंस हो गया है। बट यहाँ पे अगर बात करें इन वर्ड्स की, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, इस फुल स्टॉप का अगर पीछे रख देते हैं, हम तोड़ देते हैं, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये पूरा पूरा क्लोज बन जाएगा। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड सेंटेंस। टेक्निकली जो डेफिनेशन बुक्स में मिलती है, ग्रामर बुक्स में मिलती है, वो एज इट इज मिलती है, अपने को सेम मिलती है मैक्सिमम बुक्स में। बट डिफरेंस जो आएगा वो पंक्चुएशन मार्क्स ही क्रिएट करेगा। कई बार जो लोग होते हैं वो क्लोज को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्लोज जो होता है वो या तो कंपाउंड सेंटेंस में होता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही होता है। भाई साहब, क्लोज सिंपल सेंटेंस में भी हो सकता है, कंपाउंड में भी हो सकता है, होता है, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है। तो क्लोज के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, गारंटी। क्लोज होगा तो ही सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस की छोटी यूनिट जो है उसका नाम है क्लोज। और हर एक सेंटेंस में 100% क्या होगी? क्लोज होगी ही होगी। बिना क्लोज के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर कोई भी आप सेंटेंस देख रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली आपको क्लोज भी देखने को मिलेगी। बट लोगों की मिसकंसेप्शन है जी, वो फिर बोलने लग जाते हैं कि इसमें तो क्लोज आया, तो क्लोज का टाइप कौन सा है? भाई, क्लोज का टाइप सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। क्लोज का टाइप किस में होता है? वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में होता है। वहां पे मेन क्लोज या आप सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में बात करते हो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट जो सॉरी नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज जो होती है वो सिंपल सेंटेंस में नहीं होती है, वो कंपाउंड सेंटेंस में नहीं होती है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है वो जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। थोड़ी सी डेप्थ वाली बातें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इनको। तो टेंशन नहीं लेना है कि कौन कौन सी बातें हो रही है। देखो आगे, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, वो स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है, वेयर इसमें एडवर्बियल है, और डू लिव क्या हो जाएगा? इसमें वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट में क्या होता है? कहते हैं हम, और यहाँ पे पूछा गया है। तो जब भी कोई चीजें पूछी जाती है, इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो उसके बारे में जो स्टेटमेंट जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे देखेंगे, उसको क्वेश्चन भी बोल देते हैं। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीज। और ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ऐसे जो नोशंस रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बट ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं यू शुड प्ले, क्या? यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, तो ये क्या होगी? ये मेरी एडवाइस होगी, या क्या हो गया? ये मेरा सजेशन हो गया है। ये एडवाइस दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है, तो क्या ये क्या अपना इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा? नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो केवल डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा। जो हमें कमांड एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, एंटिटीज एक्सप्रेस करते हैं, वो 100%
इंपेरेटिव सेंटेंस हो, डेफिनेशन के बेसिस पे अपन नहीं डिसाइड कर पाएंगे। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखना पड़ेगा। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, है ना, या फिर डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। बेस फॉर्म भी बोल सकते हो उसको, डोंट प्लस बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि बी क्वाइट, बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्वाइट यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट के सेंस में यूज किया गया है। हैव मर्सी अपॉन अस, हैव यहाँ पे क्या है, वर्ब। ये देखो दूसरा सेंटेंस है, बी क्वाइट एक सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस अपने पास में कौन सा है, हैव मर्सी अपॉन अस। तो यहाँ वाला दूसरा सेंटेंस बी किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। सर ये हैव तो ना वो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव के दो फंक्शन होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और ये मेन वर्ब भी हो सकती है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब होता तो हैव के बाद में मेन वर्ब आता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की। क्या हेल्प करती है, टेंस को आइडेंटिफाई करने में, इसीलिए तो नाम इसका हेल्पिंग वर्ब है ना, वरना तो जंपिंग वर्ब, डांसिंग वर्ब, है ना, राइटिंग वर्ब, कुछ भी बोल सकते थे। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है, और ये हेल्प किसकी करती है, ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कोई मेन वर्ब है नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी किसका फंक्शन कर रही है, मेन वर्ब का फंक्शन करती है। ऐसी वर्ब जो होती है वो जनरली प्राइमरी वर्ब्स होती है, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर सकती है। प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती है सर, तो डू, बी और हैव, ये तीन प्राइमरी वर्ब्स होती है। मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, ये लास्ट टाइम अपने पास में ऐसे सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज, देखो नाइट कितनी कोल्ड है, इसका मीनिंग है द नाइट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, नाइट इज वेरी कोल्ड। इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, द नाइट इज वेरी कोल्ड, बट ऐसे जैसे हमने लिखा वो स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक स्टेटमेंट पास किया जा रहा है कि ये कोई इमोशन वाली बातें नहीं है कि जो नाइट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ठंडी है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, और यहाँ पे अपने आइडियाज को इम्पैक्टिकली एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है सेंटेंस। जनरली यहाँ पे व्हाट या फिर हाउ अपने को देखने को मिलेगा, व्हाट इज सेम, क्या सिंपल बात है, इट इज वेरी सिंपल, है ना, वो स्टेटमेंट हो जाएगा, वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बट सिंपल चीजें हैं कि जब भी अपने पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी लास्ट में अपने पास में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, समझ आएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और रेनिन मार्टिन बुक में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में ही किसको इंक्लूड कर रखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वहां पे देखो वहां पे भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से इमोशंस होते हैं। जैसे बात करें मैं गॉड ब्लेस यू, तो मैं गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही तो है, इमोशन ही तो है जो एक्सप्रेस किया जा रहा है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी देखें तो जो स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा, ये अलग से कंसीडर नहीं किया जाता, और ये सही भी है, ये सही भी है। रेन एंड मार्टिन की जो अप्रोच है वो गलत नहीं है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किससे डिराइव करेंगे, किससे बाहर निकालेंगे हम, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस को किससे बाहर निकालेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। और क्यों, क्योंकि वो ब्लेसिंग, कर्स या विश को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लेसिंग क्या होती है, इमोशन, फीलिंग, इमोशन ही तो होता है। जो अपनी कर्स होता है, किसी को अभिशाप देते हैं तो वो भी क्या होता है, ब्लेसिंग है, सॉरी इमोशन है, फीलिंग है। तो ये इमोशन और फीलिंग के बारे में तो ये बात कर रहे हैं, तो वही बात इसमें कर रहे हैं। तो इनमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हालांकि कुछ बुक्स में अलग से दे रखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को, बट डिवाइड क्यों कर रखा है, मेरी तो उनकी अप्रोच नहीं समझ में आई है जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हो सकता है ऑप्टेटिव को अलग किया गया है, उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, वहां पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस है वहां पे उनकी कुछ हेल्प हो सकती है, वहां पे स्टडी के लिहाज से उसको अलग किया गया है। अप्रोच के बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे दोनों सेम है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी दोनों सेम है।
आगे बात करें तो ये डेफिनेशन आ गया अपने पास, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस जिसमें खुद असर्शन किया जाता है, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई कथन कहा जाता है, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके तीन नाम है, ध्यान देना, और भी नाम इसके निकाल सकते हैं अपने। इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, सिंपली स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है असर्टिव सेंटेंस को। असर्शन कर रहा है तो असर्टिव बोल देंगे इसको, और ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देंगे। अब ये टाइप्स की कितने टाइप्स होते हैं, ये टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। एक तो होता है अफर्मेटिव, कौन से वाला, अफर्मेटिव। सब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो होता है ए, फिर फ, फिर मैं, फिर ट्यू, अफर्मेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव नहीं होगा। सेकंड जो होगा अपने पास में वो होगा नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी नेगेटिव नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है, ने ग के ऊपर थोड़ा सा स्पेस डालते हैं, फिर ट्यू, नेगेटिव। तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से, पॉजिटिव बोल सकते हो या अफर्मेटिव बोल सकते हो या नेगेटिव बोल सकते हो। दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस है वो अपने पास में a sentence that asks a question, जो क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछता है, is called an interrogative sentence। उसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हम रॉन्ग करते हैं। जैसे इंट्रो, फिर गए, फिर टिव, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू टाइप्स के होते हैं। सर बता भी दो ना कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक तो होता है यस नो क्वेश्चन। क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। एक तो कौन सा हो गया, यस नो क्वेश्चन। सर दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। यस नो क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं वो यस या नो में आते हैं, और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस के जो आंसर्स आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो स्टेटमेंट के रूप में उनके आंसर्स किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डू यू प्ले, तो आपका आंसर आ सकता है यस या फिर नो। तो ये क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन, है ना। यस नो क्वेश्चन लिया कहां से गया, यस नो के आंसर से लिया गया, ठीक है। वो होना चाहिए था यस नो आंसर, ठीक है, क्योंकि यस या नो में आंसर पूछते हैं। बट जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर किस में आएगा, यस या नो, उसमें उसका आंसर आएगा। तो इसलिए वो जो अप्रोच है रिवर्स करके उसको समझा गया है। यस नो क्वेश्चन में यस या नो नहीं होता है, यस नो क्वेश्चन के आंसर में यस या नो होता है। समझ रहे हो इस बात को, यस नो क्वेश्चन के क्वेश्चन में यस या नो नहीं होता है, उसके आंसर में क्या होता है, यस या नो होता है, तो उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यस नो क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा, डब्ल्यू एच वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो कमांड, कमांड ऑर्डर, ठीक है, सजेशन, एडवाइस, एंटिटी मींस रिक्वेस्ट, ये रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव इंपेरेटिव, कौन सा होगा, पॉजिटिव इंपेरेटिव, और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव इंपेरेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव इंपेरेटिव। अब पॉजिटिव इंपेरेटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव इंपेरेटिव सर वो होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और लास्ट में क्या होता है, इसके फुल स्टॉप होता है। नेगेटिव इंपेरेटिव कौन सा होता है, सर वो होता है जिसकी स्टार्टिंग में क्या होता है, डोंट होता है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म होती है, लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, वो होता है नेगेटिव इंपेरेटिव। लास्ट वाला ए सेंटेंस that expresses strong feelings, ये इसका कीवर्ड है, strong feeling is called an exclamatory sentence। इसको exclamatory sentence के अंडर में हम क्या राइट कर सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है किसका पार्ट है, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट है। ध्यान रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस
जो है वो एक्सक्लेमेटरी का पार्ट है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो एरिया है वो वाइडर है, ठीक है, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं और वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो सैडनेस हो सकती है, वो आपका जो सैडनेस या सोरो होता है वो हो सकता है, वो जॉय हो सकता है, इंजॉयमेंट हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकता है, कर्स हो सकता है, विश हो सकता है। एक बड़ा टर्म है एक्सक्लेमेटरी, और उसी एक्सक्लेमेटरी के 3 वर्ड को अलग से लिखा गया है। अगर डेप्थ में जाते हैं 2 ही वर्ड है, और अगर सरफेस लेवल पे देखें तो विश है। अब विश अगर पॉजिटिव है तो वो बन जाएगी ब्लेसिंग, और नेगेटिव है तो वो बन जाएगा कर्स, जिसको अपन अभिशाप बोलते हैं। तो ये अगर 3 वर्ड अलग से ले लिए किसमें से, एक्सक्लेमेटरी से, तो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का काम करते हैं जी। तो ये था अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने बात की है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, फिर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके टाइप्स कितने होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी है उसके किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग चीजें हो सकती है जी। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।